हाँ देख, नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं क्योंकि तूने नाइट्रोजन बोला, ठीक है, बाकी करा दूंगा बट नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं पहले। मैं तुमको रिकमेंड करूँगा ये सब पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुझे याद है मेंस में एक बार एक क्वेश्चन आया था, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिमूव कैसे करते हैं, तो हीटेड कॉपर गेज से पास करके करते हैं। ये सब स्टूपिड चीज़ें कुछ कुछ लिखी हुई है, ये तुम पढ़ लो। बट मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बेसिक मोल कंसेप्ट है बस, ठीक है। तो लाइक NCERT इसी का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, सही में ऊपर चल जाएगा, बहुत बढ़िया। इतना नीचे नहीं जाना है बड़ी। अरे इसमें कुछ तो ग्लिच है, ये रीसेट करके वापस टॉप पे चल जाता है। आ गया मैं यहाँ पे, डूमास पे आ गया मैं, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हो वो बताता हूँ, ठीक है। देखो डूमास में क्या होता है कि तुम्हारे पे मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है, गिवन है कि कंपाउंड में सिर्फ लाइक गिवन नहीं है, कंपाउंड में बहुत कुछ है, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये सब है, ठीक है, और भी कुछ कुछ हो सकता है, ये सब है। और तुमने लाइक कैसे कोई तो एक तरीके से इससे नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर लिया, सच दैट बीच में कहीं नाइट्रोजन यूज़ नहीं है। अब यहाँ तुम देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके किया है, ठीक है, याद कर लो। बट द मेन थिंग इज़ कि हमने इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और क्योंकि बीच में कहीं नाइट्रोजन यूज़ नहीं हुआ, तो हमें पता है कि जितने मोल्स नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, जितना मोल्स नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, वो सारे के सारे मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए होंगे, क्योंकि बीच में कहीं और नाइट्रोजन ऐड नहीं किया। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर नाइट्रोजन के हमें मोल्स पता है, तो हमें इसके अंदर नाइट्रोजन के मोल्स पता है। मोल्स मतलब मोल्स हम कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन का जितना मास प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा नाइट्रोजन इसी से आया है। तो अगर हमें मास ऑफ नाइट्रोजन रिलीज पता है, तो हमें ये भी पता है कितना मास नाइट्रोजन का ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था, क्योंकि सारा का सारा नाइट्रोजन इसी से आया, बीच में नाइट्रोजन ऐड किए नहीं है। तो हमें जो नाइट्रोजन रिलीज है उसका मास निकालना है, ठीक है, कैसे ना कैसे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर तुझे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, 0.3 ग्राम है, और तुझे नाइट्रोजन जो रिलीज़ हुई है, ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया है 50 ml, लाइक 50 ml नाइट्रोजन रिलीज़ हुई है, किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे, और उसका प्रेशर कितना है, 715 mmHg, ठीक है। एक और चीज़ होती है, लाइक जब नाइट्रोजन हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं, तुम यहाँ देखोगी, लाइक ऊपर बढ़ोगी तो ओवर वाटर कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लाइक जब नाइट्रोजन ओवर वाटर कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लाइक आ जाते हैं, वो गैस के साथ साथ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। अब जब तुम इस मिक्सचर का प्रेशर मेज़र करने जाओगी, तो इसका जो टोटल प्रेशर, जो कि हम लोग वही मेज़र कर सकते हैं, वो गैस का मतलब उसमें पार्सल, ये मुझे रिजल्ट क्यों सजेस्ट कर रहा है भाई, ऑफ हो जाए तो। उसमें गैस जो अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा होगा टोटल प्रेशर में। अब द पॉइंट इसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फिक्स्ड होता है किसी एक गिवन टेम्परेचर के लिए, वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एक्वस टेंशन ऑफ ये, अरे वेपर प्रेशर गैस का, वाटर का वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो लाइक वो H2O का एक्वस टेंशन फिक्स्ड होता है, और उसकी वैल्यू दी हुई है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए 15 mmHg है। तो तुम्हें ये पता है, टोटल प्रेशर पता है 715 है, और उससे H2O का वो माइनस, कितना गंदा लिखा हूँ मैं, ठीक है, इतना बड़ा इरेजर। तो अगर तुम एक्सक्यूज़ मी, आई थिंक मैंने फुल हाफ स्क्रीन पे किया हुआ है ना, इसीलिए छोटा हो गया, ठीक है। तो 715 से 15 माइनस कर देंगे, लाइक जो एक्वस टेंशन था, तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो नाइट्रोजन का प्रेशर हमें पता है 700 mmHg है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर। हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता है विच इज़ 50 ml,
एंड हमें नाइट्रोजन का टेम्परेचर पता है 300 केल्विन। अब ये सारे डाटा से तुम नाइट्रोजन का मास तो निकाल ही सकती हो ना। मैं बताता हूँ इन्होंने कैसे किया है। बट इफ़ यू जस्ट नो कि तुम्हें मास ऑफ नाइट्रोजन ही निकालना है, तो तुम लाइक PV इक्वल्स nRT से मोल्स निकाल सकती हो। एक इरेजर का साइज़ छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है। हाँ, तुम नाइट्रोजन का मोल्स ही पता लगाना है ना, तो जस्ट PV/RT से कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें P पता है 700 है, कर देंगे उसको, ATMs में रख देंगे। वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, R भी पता है, तो तुम मोल्स निकाल सकती हो। द पॉइंट इज़ ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन गंदा चल जाता है। इन्होंने कैसे किया मैं बताता हूँ। बिना R की वैल्यू के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो डिपेंड करता है डाटा कैसे, कभी कभी ऐसे भी आसान होता है। इन्होंने कैसे किया है, जो जनरली लाइक बुक्स में दिया रहता है, कि क्योंकि हमें ये STP पे प्रेशर पता होता है, लाइक STP पे वॉल्यूम पता होता है। प्रेशर क्या लिख रहा है भाई, मतलब प्रेशर भी पता ही होता है, पर STP पे वॉल्यूम पता होता है। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 ATM प्रेशर, और लाइक क्या होता है 273 केल्विन ना। हाँ, तो इस पर हमें क्योंकि वॉल्यूम पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि STP और इस पर PV/T बराबर कर देते हैं, लाइक P of STP V of STP by T of STP इज इक्वल्स टू अभी का प्रेशर, अभी का वॉल्यूम बाई अभी का टेम्परेचर। लाइक आइडियल गैस इक्वेशन तो बराबर कर ही सकते हैं। तो तुम्हें वॉल्यूम, लाइक वॉल्यूम जो ये गैस ऑक्यूपाई करती है STP पे, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, इसी को एक रीअरेंज करके TSTP बाई PSTP टाइम्स PV/T, तो सब पुट कर देते हैं। टेम्परेचर STP पे कितना होता है 273 केल्विन, प्रेशर तो 1 ATM ही होता है, 760 mmHg। प्रेशर अपना 700 है, मैंने mmHg में रख दिया क्योंकि अगर तुम ATM में रखती तो यही आता। वॉल्यूम अपना अभी कितना है, वॉल्यूम 50 ml है, और ये अपना 300 केल्विन है। तो तुम इसको सॉल्व करोगी तो तुम्हें वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय दिस गैस एट STP मिल जाएगा। मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इसको एक्सपैंड नहीं किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 22 ये है वॉल्यूम STP पे इतना। ठीक है, अब गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब हमें पता है 22.4 लीटर्स, यानी 22.4 × 1000 ml, ऐसे लिखता हूँ ml। इसमें लाइक इतने पे 1 मोल ऑफ गैस होता है, तो VSTP पे कितने मोल्स ऑफ गैस होंगे, V डिवाइडेड बाय दिस, तो VSTP पे VSTP डिवाइडेड बाय 22.4 × 1000, इतने मोल्स ऑफ N2 होंगे। ठीक है, इतने मोल्स ऑफ N2 है अभी हमारे पास, तो हमें मोल्स ऑफ N2 मिल गया। अब इसको हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हें इसकी वैल्यू मिल गई। लाइक कैलकुलेशन जो दी हुई है थोड़ी सी, इसकी वैल्यू मिल गई कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है जो कि रिलीज़ हुआ है। ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन हमें पता है, तो हम अब लाइक इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 करके, हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए था, जिसके लिए हमने पहले इसको STP पे कन्वर्ट किया, इसका वॉल्यूम क्या है, तो और उसके फिर 22.4 से डिवाइड करके मोल्स निकाल लिए, एंड फिर उससे मास निकाल लिया और हमें मास पता चल गया।